हेलो एवरीवन, मैं गणेश शंकर राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं केएस राठौर यूट्यूब चैनल की मिशन 2020 एमसीक्यू सीरीज में। सो बेसिकली जो भी आज के हमारे एमसीक्यूज रहने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, वो मेनली हमारे जो एमसीक्यूज होंगे वो हमारे चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट से रहेंगे। ओके, सो उनको हम अच्छे से करेंगे। सो जो पहला क्वेश्चन है उसको आपकी स्क्रीन पे लाता हूँ। ओके, सो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और एक बात बोल दूँ, ड्यू टू सम पर्सनल इशू आई डिड नॉट एबल टू अपलोड वीडियो लेक्चर फॉर यू, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एंड नाउ अभी हम क्वेश्चन को फोड़ेंगे, ठीक है। और सारा का सारा जो भी ना कवर हो जाएगा एग्जाम होने से पहले, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और एक बात बता दूं इंपॉर्टेंट ना, कि जो आपके एग्जाम जो हमारे किस डेट से होने वाले थे, 4 मई से। ओके, 4 मई से। ओके, वो एग्जाम अभी क्या 4 मई को होंगे, क्लास 12 वालों वो होंगे, तो वो हमारे 4 मई को नहीं हो रहे हैं। ओके, ये दिमाग में रखना है, 4 मई को नहीं हो रहे हैं। और ये हो कब रहे हैं अगर इसकी बात करें, ठीक है। सो इसके लिए हमारा जो सेंट्रल बोर्ड है, ओके सीबीएसई, सो उसने बोला हुआ है कि ये जो हमारे एग्जाम है 4 मई को जो हमारे स्टार्ट होने जा रहे थे आपके एग्जाम, वो मतलब पोस्टपोन कर दिए गए। ओके, वो 4 मई को नहीं होंगे। और कब होंगे, सो इसके लिए उन्होंने बोला है कि 1 जून को। ओके, 1 जून को वो लोग मतलब बैठक करेंगे। ओके, 1 जून को वहाँ पे कोरोना का जो भी हमारे मतलब कंट्री में जो भी सिस्टम रहेगा, ओके कैसा क्या है, उसकी स्प्रेडिंग कैसी क्या है, सो उसके बेसिस पे वो लोग मतलब आप लोगों को बताएंगे कि हाँ एग्जाम कब होंगे भी या नहीं होंगे, फिर कैंसिल कर दिए जाएंगे, जैसे कि 10th के भी कर दिए गए। सो एक जो बड़ी बात है ना वो मैं बोलने जा रहा हूँ कि यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना कि आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहे हैं या कैंसिल कर दिए जाएंगे, सो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बिकॉज अगर ये मेंटेलिटी लाते हो, सो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होने वाली है इन फ्यूचर आप लोगों के। ओके, बिकॉज बाय द वे सपोज अगर नहीं भी हुए, ओके सो क्या आपसे भी बाय द वे जैसे 10th के सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया कि एग्जाम्स नहीं होंगे, ओके कैंसिल कर दिए गए हैं, कि उनका वो पैरामीटर को अपना सेट करके देंगे। ओके, सो उसके बेसिस पे उनका जो रिजल्ट होगा वो बनाया जाएगा। ओके, और जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होंगे उन मार्क्स से, उनको मतलब सीबीएसई ने बोला कि फर्दर उनको मतलब चांस दिया जाएगा कि वो अपना क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें जब भी मतलब कंडीशंस नॉर्मल होंगी हमारी कंट्री में। ओके, सो उस टाइम पे उनके पास क्या रहेगा कि ऑप्शन रहेगा कि वो किसी भी सब्जेक्ट में दोबारा अप्लाई करके पेपर दे सकते हैं। ओके, अगर वो जो मार्क्स मिले होंगे स्कूल से अगर उससे वो सेटिस्फाई नहीं है उस कंडीशन में। ओके, सो क्या सपोज अगर आपके भी एग्जाम कैंसिल हो जाते तो उसका मतलब ये नहीं कि उनमें पढ़ाई करना है, में छोड़ देना है। ओके, क्लास 12 का हमें नहीं पढ़ना है। बिकॉज जब भी अगर आप आगे का फर्दर स्टडी के लिए जाते हैं ना, सो वहाँ पे जो भी हमारा पहला ईयर रहता है वो लगभग पूरा का पूरा 70%, किसी भी आप कोर्स को ले लो, बीटेक ले लो, बीफॉर्म ले लो, एनीथिंग बीएससी वगैरह जो भी कुछ भी ले लो। ओके, सो जो भी रहता है ना उसमें क्या 70% का जो भी सिलेबस रहता है वो हमारा 12th का एज इट इज रहता है। ओके, जिससे मतलब थोड़ा सा आपको हल्का सा मतलब मोशन मिलता है वहाँ ग्रेजुएशन में। ओके, सो आप आगे जो होते हैं कॉन्सेप्ट वो इजीली पकड़ पाते हैं, क्योंकि अगर अचानक बिल्कुल सा अगर नया होगा ना, सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से कोरिलेट करते हुए पहला साल क्या जो होता है वो टोटली आपका 12th बेस्ड ही होता है। ओके, सो उसके लिए आपको ना अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए क्लास 12 का। सो हमें पढ़ना है। ओके, एग्जाम होएगा तो अच्छा, नहीं होता है तो अच्छा, ठीक है। लेकिन कुल मिला के सबसे जो बड़ी बात है ना वो अच्छा तब होगा जब हमारे अंदर नॉलेज होगी। ओके, सो नॉलेज के लिए क्या हमें कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो नाउ यहाँ पे जो बात थी आपके एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो भी मैंने दे दी। सो क्वेश्चन को करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। सो इसको हम देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा, राइट। ओके, सो क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ओके, सो क्या बोल रहा है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग में कौन सा ये जो हमारे गिवन 4 एलिमेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होगा। ओके, कौन से मतलब एलिमेंट में हमारी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, किस में होएगी। ओके, ये आपको बताना है। ओके, इसके लिए मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, काफ़ी अच्छी सी चीज़ है। ओके, सो समझना है क्या कि यहाँ पे जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो चैप्टर है, यहाँ पे जो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर जगह पे लगभग। ओके, सो यहाँ पर भी क्या जो आपको पता चलेगा, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो किसकी मदद से जान पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो उसको छोटा सा मतलब हल्का सा स्लाइटली मैं डिटेल में देता हूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। ओके, सो समझना क्या है, कोई भी एटम हमारा होता है। ओके, जैसे हमारे पास ये एटम है, न्यूक्लियस हो गया। ओके, फिर एक ये हमारी सेल रहती है, फिर एक ये सेल रहती है, फिर एक ये सेल रहती है और एक हमारी ये सेल रहती है, ठीक है। सो पहली होती है उसको हम एस बोलते हैं, चलो कलर चेंज करते हैं। ओके, फिर अच्छे समझ में आए, तो पहली होती है उसको हम एस बोलते हैं, दूसरी होती है उसको हम पी बोलते हैं, तीसरी को हम डी बोलते हैं एंड फोर्थ को हम एफ बोलते हैं। ओके, सो अभी भी अगर बात करें तो इसमें क्या कोई सबसेल होती है हमारी एस में, तो नहीं होती है। जो पी होती है उसमें कौन सी हमारी 2 सबसेल होती हैं, एस एंड पी। एंड जो हमारी ये थर्ड्स जो हमारी इसको नंबर भी देते हैं, 1 ये हमारा पहला है सेल, ये दूसरा है, ये तीसरा है एंड ये चौथा। सो जो हमारा थर्ड सेल है सेल डी, उसमें कोई सबसेल होती है तो यस। इसमें कौन सी, इसमें एस पी एंड डी
3 सब सेल होती हैं। एंड फोर्थ जो हमारा है, ओके फोर्थ, तो इसमें कोई सब सेल होती है? सो यस, इसमें होती है। तो इसमें कौन कौन सी होती है? इसमें हमारी एस पी डी एंड ये हमारी एफ, तो हमारी 4 सब सेल होती हैं लास्ट वाली में। ओके, सो अगर इनको अगर बात करें क्लास 10th में हम कैसे पढ़ते थे, तो वहां पे सेल का जो नेम था वो क्या था? वो हमारा था के एल एम एन। ओके, सो अभी अगर बात कर लें कि किसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। ओके, सो सिंपल सी बात एक आपको ये समझना है, जो हमारा एस होता है, एस में हम कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ओके, एस के बाद में पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एंड जो हमारा डी रहेगा, ओके इसको रेज करते हैं जरा, हाँ ठीक, जो हमारा डी होगा इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड जो हमारा एफ रहेगा इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो इसके बेसिस पे देखें तो पहली जो हमारी सेल है, जो हमारी के सेल होती है, उसमें एक ही सेल होती है, उसको हम एस भी बोलते हैं। ओके, उसमें क्या सब सेल नहीं होती है ना, तो वहाँ पे क्या केवल एस हम रखते हैं उसको। ओके, सो यहाँ पे इसकी क्या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम भर सकते हैं। ओके, फिर जो के वाला रहेगा इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरेंगे? इसमें हम भर सकते हैं के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर जो हमारा सेकंड सेल है, ओके एल वाला, एल में क्या है? एस एंड पी 2 सब सेल हैं, तो एस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे देखो। फिर पी में कितने होते हैं? 6, तो कुल मिला के कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट फर्दर हमारा क्या है? हमारा सेल जो हमारा एम, ओके थर्ड नंबर का, इसमें कौन कौन सी सब सेल होती हैं? तो एस पी डी ओके 3 होती हैं। तो इनकी अगर बात करें तो इसमें क्या, एस में 2 जाएंगे मैक्सिमम, पी में 6 होंगे, डी में मैक्सिमम कितने होंगे 10, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा हमारा थर्ड वाले में। ओके, थर्ड वाले में कितने मैक्सिमम 18 होंगे। फिर जो हमारा लास्ट है, ओके जो हमारा एन सेल है, ओके जो इसमें जो या फिर कह लो फोर्थ सेल, उसमें अगर बात करें सब सेल तो कौन कौन सी है? एस पी डी एफ। ओके, ये तो इनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो एस में 2, पी में 6, डी में कितने 10 एंड एफ में 14, तो कितना हो गया टोटल हमारा हो गया 32। ओके, यहाँ पे 18 था, ओके यहाँ पे 3, अगर इसको हम जोड़ें ठीक 2 6 8 8 10 18 एंड 14 कितना होता है 32। तो जो हमारा एफ है इसमें कितना आएगा? इसमें हमारा आएगा 32। ओके, सो इसको एक मिनट इरेज करते हैं और चलो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 32। ओके 32 आएगा। ओके, सो ये मैक्सिमम नंबर है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की कि कौन से सेल में हम कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो ये आई थिंक कंफर्म हो गया होगा, और जिनको अगर नहीं पता था, अदरवाइज आई थिंक आई होप सारे लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, अच्छी बात है। सो अगर किसी को कन्फ्यूजन थी तो वो मैंने बता दिया कि कहाँ पे कितनी मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन्स कौन सा मतलब सेल हमारा कंज्यूम करता है। क्योंकि क्लास 10th में अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? KLMN। ओके, जिनकी अगर बात करें तो मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखने की जो मतलब कैपेबिलिटी होती थी वो क्या होती थी? के की हमारी 2 जो कि मेंशन है, एल की हमारी 8 यहाँ पे देखिए मेंशन है, फिर एम की कितनी है 18 वो यहाँ पे मेंशन है, एन की कितनी होती थी 32 वो हमारी यहाँ पे। ओके, सो सब सेल ये हमारा मतलब जो एन था जैसे वो हमारा क्या 4 सब सेल में टूटा है, एस पी डी एफ। ओके, सो यहाँ पे क्या उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन अलग अलग सब सेल में प्रेजेंट होते हैं। सो कुल मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं? वो हमारे होते हैं 32। ओके, सो आई होप ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। सो नेक्स्ट अभी क्या करते हैं? अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को करेंगे, देखेंगे एंड उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि पी पाई डी पॉइंट पी पाई एंड डी पाई बॉन्डिंग किसमें होगी किसमें नहीं होगी। ओके, सो इसको हम इरेज करते हैं। ओके, सो ये कर दिया हमने इरेज। सो अभी क्या हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो कलर चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात। सो अभी क्या अगर हम बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, ओके सो इसका क्या होगा? इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 5। ओके, जो कार्बन का होता है वो कितना होता है 6। ओके, नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15। ओके, सो इसके बेसिस पे अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो बोरान का क्या रहेगा? बोरान का रहेगा 1s2 2s2। ओके, एंड फिर क्या होगा 2p1। ओके, क्योंकि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही हमारे प्रोटॉन होते हैं किसी भी मतलब हमारे एलिमेंट में। ओके, एलिमेंट के एटम में, ठीक है, तो कितना 5 एटॉमिक नंबर है तो 5 हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो अगर इनको हमें फिल करना है अलग अलग सेल्स में तो क्या होगा 1 जो हमारी पहली सेल थी, ओके उसमें कितना हमारा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। जो सेकंड सेल का जो हमारा एस सेल था, ओके एस सब सेल, ओके उसमें कितना जाएगा 2। फिर जो पी सब सेल था तो उसमें हमारे पास बचे कितना? बचा तुम्हारे पास केवल 1, तो वो हमने 1 यहाँ पे फिल कर दिया। ओके, सो ये चीज़ क्लियर। तो अभी यहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग तुमको दिख रही हो सकती है क्या? ओके, सो अभी उसके पे भी बात करेंगे। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। ओके, फिर क्या है हमारा कार्बन। कार्बन का क्या रहेगा 1s2, फिर इसका होगा 2s2, फिर इसका रहेगा 2p2। इसी तरह अगर इसका 7 नाइट्रोजन का अगर देखें तो क्या होगा 1s2 2s2 एंड 2p3। ओके, अभी अगर हम फास्फोरस का देखें यहाँ पे नीचे, ठीक, तो फास्फोरस का क्या है? फास्फोरस का रहेगा हमारा 1s2
ओके, फिर 2s2 2p6 3s2 एंड 3p कितना रहेगा, तो 2 2 4 4 6 10 10 to 12 एंड 3। ओके, सो यहाँ पे रहेगा 3 एंड क्या हमारे पास 3d 0 रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर करना है। सो कलर चेंज करते हैं। सो गौर क्या करना है, तो यहाँ पे अगर देखो ना कि कहाँ, अगर इसमें हम देखें तो एस एस पी केवल हमारे क्या दो ऑर्बिटल थे, एस एंड पी ऑर्बिटल। फिर यहाँ नेक्स्ट में क्या हुआ, एस एस पी, इसमें भी क्या दो ऑर्बिटल हमें मतलब दो टाइप के ऑर्बिटल मिले, एस एंड पी। फिर जो हमारा नाइट्रोजन था इसमें कितना था, एस एंड पी, इसमें भी हमें दिखा। तो यहाँ पे क्या ऑर्बिटल डी है ही नहीं, और जब हमारा डी ऑर्बिटल नहीं तो वहाँ पे बॉन्डिंग कैसे हो पाएगी डी ऑर्बिटल के साथ। और यहाँ पे जो फास्फोरस है इसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है, ओके, कौन सा डी ऑर्बिटल, ये 3d 0। ओके, क्योंकि जो हमारी थर्ड सबसेल होती है, ओके, जो हमारी सबसेल कौन सी होती है, जो हमारी एम सबसेल होती है, ओके, उसमें क्या हमारा एसपीडी होता है। ओके, एम सबसेल में क्या होता है एसपीडी। तो वहाँ पे क्या हमारे पास डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस रहेगा, और जब डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस है तो यहाँ पे जो पी पाई एंड डी पाई बॉन्डिंग जो पॉसिबल है किसमें, वो हमारी है फास्फोरस में। ओके, जो हमारी ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है वो किसमें पॉसिबल है, केवल फास्फोरस में। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, सो अभी अगर हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसके ऊपर मूव करते हैं, उसे भी अच्छे से फोड़ते हैं। ओके, और जल्दी जल्दी से आज सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ओके, सो जो दूसरा क्वेश्चन वो रहा आपकी स्क्रीन पर। सुनाओ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज। ओके, सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है। ओके, सो अगर बात कर लें कोवेलेंसी क्या, सो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या कोवेलेंट बॉन्ड होता है किसी भी एटम के थ्रू जो हमारा फॉर्म करता है, किसी भी एलिमेंट का जो हमारा एटम होगा वो जो हमारा मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उसको क्या हम कोवेलेंसी बोलते हैं। अगर आपको लगता है तो बिल्कुल आप क्या गलत हैं, ये नहीं होती। कोवेलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, सो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो कोवेलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाई एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स कोवेलेंसी। ओके, सो जो हमारा मैक्सिमम नंबर किसका रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का, और साथ साथ में क्या, साथ में होगा हमारा क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, उन दोनों का जो हमारा सम होगा, ओके, वो हमारा बताता है किसी भी एलिमेंट के एटम का क्या कोवेलेंसी। ओके, ये यूं कह लो किसी भी एलिमेंट का क्या कोवेलेंसी बताएगा, बिकॉज एटम से ही तो बना है हमारा एलिमेंट। ओके, सो जो हमारी एटम की कोवेलेंसी रहेगी वही हमारी एलिमेंट की रहेगी। ओके, सो अब क्या करेंगे, अभी इसको हम अच्छे से समझेंगे, फोड़ेंगे। उससे पहले एक लफड़ा है उसको समझ लेंगे थोड़ी देर के लिए, कि जो हमारा क्या रहता है, जो हमारा होता है कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको अगर हम बात करें। ओके, सो ये क्या होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, और कोऑर्डिनेट में आपको छोटा सा मतलब ऐसे ही आपको आइडिया देता हूँ बेसिकली कि कोवेलेंट बॉन्ड हमारा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिनमें क्या हमारा दो एलिमेंट होगा। ओके, दो एलिमेंट, जैसे हमारा ए है एंड बी, दो एलिमेंट हैं, तो इनके बीच क्या एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो एक एक हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे हमारा ए है एंड बी है, तो ए के पास हमारे पास क्या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, लोन पेयर जिसको बोल सकते हैं। सो अगर बात करें बॉन्ड फॉर्मेशन में जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं, 2, तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किसके रहेंगे, वो हमारे ए के रहेंगे। सो जब हमारा क्या बॉन्ड बनता है किन्हीं टू एलिमेंट्स के बीच, और जब क्या हमारा दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट का हो, तो उसको क्या हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको क्या हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेल किसकी तरफ होता है, जो हमारा दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। ओके, जिस मतलब जो एलिमेंट ने हमारे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, उसकी तरफ टेल रखते हैं, और जिसके साथ कर रहा होता है उसकी तरफ हम हेड करते हैं। ओके, सो आई थिंक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और जो कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस होता है वो समझ में आएगा। ओके, कि क्या होता है कि जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होगा वहाँ पे क्या दो एटम जो हमारे होंगे किसी भी एलिमेंट्स के, तो उनके बीच में जो हमारा शेयरिंग रहेगा इलेक्ट्रॉन का, ओके, 1-1 रहेगा, एक इसका एक उसका, और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे एक ही एलिमेंट के होते हैं। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ समझिए। तो अभी क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं और वहाँ पे हम देखेंगे कि नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो क्या होती है। सो उसके लिए मैंने स्लाइड रखा है, सो उसके थ्रू चलेंगे। सो देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड रखा है। ओके, और यहाँ पे मेंशन भी मैंने कर दिया है कि जो हमारा कोवेलेंसी होता है वो क्या होता है, द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इज फाउंड बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई इट। ओके, कि यहाँ पे क्या बोला कि जो भी मैक्सिमम नंबर होंगे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, ओके, जो कि हमारे किसी भी एलिमेंट के थ्रू हमारे मतलब फॉर्म किए जा सकते हैं, वही क्या होगी, उसकी हमारी कोवेलेंसी होगी। और यही मैंने आपको बताया था अभी। सो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया हुआ है, N2O5 का।
ओके। सो ये इस तरह से एग्जांपल ले लिया और यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी वो कितनी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए हियर कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। ओके, ये देखिए 4 लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे तो 4 लिखा हुआ है, लेकिन मतलब यहाँ पे किस तरह से हम जानेंगे अगर कोई भी एलिमेंट हो, तो उसके लिए क्या आपको सिंपल सी मैं ट्रिक बताता हूँ। ओके, सो ट्रिक क्या है कि उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम बात करें नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो यहाँ पे अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या रहेगा, तो इसका हमारा रहेगा 1s2 2s2 and 2p, 1s2 2s2 2p 3। ओके, हो गए 7, 2 2 4 4 3 7। सो यहाँ पे क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो समझ में आ गया, तो कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम की कोवेलेंसी कितनी की, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी पता चलेगा इसकी वैलेंस सेल से। सो इसकी वैलेंस सेल क्या है हमारी 2। ओके, सेकंड वैलेंस सेल। और भाई सेकंड सेल का क्या मतलब, सेकंड सेल का मतलब क्या है हमारा, क्या होता था KLMN। ओके, तो सेकंड सेल क्या हमारी L थी ना, सो L में क्या होता था S एंड P हमारी सब सेल होती थी। तो यहाँ पे क्या जो हमारी वैलेंस सेल होगी वो हमारी क्या होगी 2S 2p6। ओके, सब सेल को नहीं काउंट करते हैं। ओके, तो ये कभी कंफ्यूजन मत लाना कि वैलेंस सेल में कितने, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, 3 नहीं कितने हैं 5। ओके, ये हमारा क्या पूरा सेल लिया जाएगा सेकंड वाला, इसमें सब सेल भी हमारी इंक्लूड रहेंगे। ऐसा नहीं हम सब सेल को वैलेंस सेल बना देंगे। वैलेंस सेल, सेल का मतलब क्या, वहाँ पे जो भी सब सेल है वहाँ सारी के सारी इंक्लूड रहेंगे। ओके, सो ये चीज़ क्लियर। सो अभी बात करें ना कि इसकी कोवेलेंसी कैसे हमारी हुई 4, तो वो बताते हैं। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा इसको हम इधर समझते हैं। ओके, यहाँ पे तो जो हमारा 2s है, तो वैलेंस सेल हमारी क्या है ये वाली, तो इसको समझते हैं। तो जो हमारा S2 है, ओके, सो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है, यहाँ पे क्या हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में। अभी यहाँ पे अगर बात करें जो हमारा P है, ओके 2p3, तो P जो हमारा होता है इसमें P ब्लॉक, जो हमारा P होता है सेल, उसमें क्या हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें क्या सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। सो यहाँ पे बात करो ना कि यार कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे जानेंगे, कौन मतलब कितना कोवेलेंट बनाएगा कितना कोऑर्डिनेट बनाएगा। सो उसका सिंपल सा ट्रिक है कि यहाँ पे कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या बनाएगा, वो हमारा बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, एंड जो हमारा पेयर्ड है वो हमारा क्या बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि सिंगल सिंगल है तो ये क्या पेयरिंग करेगा, यहाँ पे एक क्या दूसरे से लेगा तो ये हमारा डबल हो जाएगा, फिर एक ये लेगा दूसरे से डबल हो जाएगा, ये लेगा तो डबल हो, तो यहाँ पे क्या एक एक से पेयरिंग करके ये ऑक्टेट पूरा करेगा। और यहाँ पे क्या 2 के दोनों है, तो ये क्या करेगा, जिसके पास कुछ नहीं है उसके साथ ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा एंड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो वो बॉन्ड कैसा बनेगा, वो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, वो हमारे S के हैं, एक ही एलिमेंट के हैं। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ में आएगी कि कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ भी लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखो तो यहाँ पे क्या एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे क्या कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ओके, और यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, सो यहाँ पे 2 हैं, कभी भी मत कहना एक है। डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे हमारा क्या एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड का मतलब 2, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड, एंड सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्या जो रेड है वो हमारे नाइट्रोजन के हमारे इलेक्ट्रॉन्स को शो करें, जो ब्लैक डॉट है वो किसको, ऑक्सीजन को। सो 2 यहाँ पे नाइट्रोजन के हमारे मतलब इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन के, तो ये क्या करेंगे आपस में शेयरिंग हुई, ये एक बॉन्ड बन गया एंड एक ये हमारा बॉन्ड बन गया। ओके, फिर इसी तरह क्या हुआ, ये अगर इस साइड में देखो, ओके इसको कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। ओके, अगर इस साइड में देखो तो यहाँ पर क्या एक देखो रेड कलर का आपको ये देखो दिख रहा है, और एक हमारा ब्लैक कलर का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी क्या म्यूचुअल शेयरिंग हुई एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे भी कैसा बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे क्या एक बॉन्ड बन रहा है। और बताओ ना कि जो हमारा ये बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होने के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है कितनी होती है 2। ओके 2। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे 2 की हमारी रिक्वायरमेंट, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे कौन सा रहा, एक एलिमेंट जो कौन सा है हमारा नाइट्रोजन, तो पे कोऑर्डिनेट बन गया। और जब हमारी क्या म्यूचुअल शेयरिंग होती है डिफरेंट 2 एलिमेंट्स के बीच में कि एक इसका और एक उसका, तो हमारा क्या बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो आई थिंक ये चीज़ भी समझ में होगी। अभी एक बात कर लें कि कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, तो मैंने अभी आपको बताया था ना 2s2 था, तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे क्या हमारे इलेक्ट्रॉन थे, तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है वो हमारा 2s2 से बना है, एंड जो हमारा अभी तुमको बताया था 2p3। ओके, सो यहाँ पे क्या 3 हमारे ऑर्बिटल थे जिनमें हमारा क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन से ये हमारे 2 कोवेलेंट बन गए और 1 इलेक्ट्रॉन से ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड बना। ओके, सो इस तरह से बॉन्ड बन गया सर। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी। सो यहाँ पे जो कोवेलेंसी है वो हमारी कैसे हुई 4, तो वो मैंने आपको अच्छे से बता दी कि वैलेंस सेल जो रहेगी वहाँ उसके थ्रू हम जाएंगे, देखेंगे कितने पेयर्ड हैं कितने अनपेयर्ड हैं,
और उससे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और उससे हम ये जान जाएंगे कि कोवेलेंसी कितनी है उस एलिमेंट की। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ समझ में होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, वो होने वाला है 4। ओके, सो 4 रहेगी नाइट्रोजन की कोवेलेंसी। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको मूव करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लाता हूँ आपकी स्क्रीन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन द गिवन कंपाउंड विल बी, कि जो हमारा गिवन कंपाउंड है इसमें जो फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो कितनी रहेगी। सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हलवा टाइप का, लेकिन ये ऑक्सीडेशन का मतलब कॉन्सेप्ट है। तो ऑक्सीडेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है आगे भी चैप्टर्स के जो मतलब चैप्टर रहेंगे उनमें और इसमें भी। सो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो उसके थ्रू ये हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी सीख जाएंगे। सो अभी अगर बात करें ना, तो जो हमारा सोडियम होता है Na, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +1। हाइड्रोजन की कितनी होती है, इसकी भी हमारी होती है +1। और जो हमारा ऑक्सीजन होती है उसकी कितनी होती है -2। ओके, सो फास्फोरस की कैलकुलेट करना इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए करना कुछ नहीं होता, जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको सबको प्लस करना होता है, इक्वल्स टू में 0 रखना होता है। सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं फास्फोरस की, इसकी निकालनी, तो इसको क्या हम x मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या जो मैंने बोला वही बस अभी कर देते हैं फटाफट से। सो यहाँ पे क्या हम सबको ऐड करते हैं और इक्वल्स टू में 0 रखते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान देनी वो क्या देनी है कि जो हमारे एटम का नंबर है वो कितना है। ओके, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम है वहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितना है 1। तो पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ एटम लिखेंगे तो 1 हो गया। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1, उसको मेंशन किया। ओके, फिर क्या किया हमने प्लस किया। फिर जो हमारा हाइड्रोजन है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। फिर हमने ब्रैकेट में जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिखा +1। फिर उसके बाद में जो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको लिखेंगे, तो हमें इसकी कैलकुलेट करना, तुमने x मान लिया, तुमने x लिख दिया। फिर प्लस किया। ऑक्सीजन के यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, तो हमने 2 लिख दिया। ब्रैकेट में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2, वो लिख दिया। इक्वल्स टू में क्या हमने 0 रख दिया। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2। फिर जब हमने x जो हमारा है वो हमारा प्लस करके ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो कितना रहेगा 2 2 4, और यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन, तो माइनस का साइन रहेगा। ओके, सो कितना हो जाएगा -4 = 0। सो भी बात करें तो ये इसको अगर हम ऐड करेंगे ये जो हमारा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3। ओके, कितना होगा ये हमारा हो जाएगा 3। सो प्लस का 3 ये हमारा और माइनस का 4 ये। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब हम 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से अगर इधर देखो। ओके, सो हमारा हो जाएगा x - 1 = 0। सो x = कितना हो जाएगा +1। ओके, क्योंकि 3 प्लस था एंड -4 था, तो इसको सॉल्व किया तो कितना हमारा है -1। ओके, और ये -1 हमारा जब किधर 0 के साइड में जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो x जो हमारा हुआ वो कितना हुआ +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फास्फोरस की कितनी वो हमारी +1। ओके, सो जो ए हमारा है वो हमारा राइट ऑप्शन है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मूव करते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं और आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहा आपकी स्क्रीन पर अब। ओके, सो इसको पढ़ते हैं अच्छे से। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ bonds is given below, which of the compound will act as strongest reducing agent। ओके, सो यहाँ पे क्या टेबल दिया है, टेबल में हमें क्या दिया हुआ है, टेबल में हमें दिया हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, सो अभी यहाँ पे बताना है कि कौन सा एलिमेंट रहेगा हमारा, कौन सा ऐसा कंपाउंड है ओके जो हमारा क्या शो करेगा हमारा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर। ओके, सो समझने वाली बात है यहाँ पे, अगर आपको पता है कि एक्चुअली जो रिड्यूसिंग एजेंट का जो हमारा नेचर होता है वो किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होता है तो आप इजीली बता पाएंगे। इतना का हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा किसी भी कंपाउंड का, वो उतना ही क्या होगा, वो हमारा होगा रिड्यूसिंग इन नेचर। ओके, क्या होगा, रिड्यूसिंग इन नेचर होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग इन नेचर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी है, तो वो आपको आई थिंक नजर आ रही होगी, ये देखिए SbH3 की। ओके, 255। इससे ज़्यादा किसकी, AsH3 की 297। इससे ज़्यादा किसकी, PH3 322। एंड इससे ज़्यादा नजर आ रही है किसकी, हमारी NH3 की 389। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा SbH3। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ दिमाग में रखना है आपको, ये नहीं यहाँ पे क्या इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे क्या आपसे अरेंज करने को भी बोल सकता था कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इनको अरेंज कीजिए। तो उस कंडीशन में अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होती कि क्या होता है हमारा, जैसे जैसे हमारा क्या होता है डिसोसिएशन एंथैल्पी हमारे किसी कंपाउंड की बढ़ती है, उसका क्या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का जो नेचर होता है वो क्या हमारा डिक्रीज होता है। ओके, तो बॉन्ड जो हमारा डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो जैसे जैसे बढ़ेगी
जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का जो नेचर है वो क्या हमारा घटेगा। ओके, क्या होगा, घटेगा जैसे जैसे बढ़ेगा। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और उसे फोड़ते हैं अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और इसको हम फोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ सम आयंस आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग पावर। ओके, सो लो अभी हम बात कर ही रहे थे कि मतलब अरेंजमेंट की। ओके, अरेंज करने के लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन भी आ गया। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, उसके बेसिस पे आपको क्या अरेंज करना है, किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो घटती बढ़ती कैसे है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है कि जितनी भी ज़्यादा हमारी रिड्यूसिंग पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, जितनी भी हमारी क्या, जितनी ज़्यादा होगी। ओके, जितनी ज़्यादा हमारी क्या वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या ऑक्सीडाइजिंग पावर वो शो करेगा। ओके, जितनी ज़्यादा हमारी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उतना ही ज़्यादा वो क्या हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारा उसका होगा, उस पर्टिकुलर आयन का। ओके, सो यहाँ पे अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो हमारी वैल्यू आपको दिख रही है रिडक्शन पोटेंशियल की, वो किसकी दिख रही है, वो आपको दिख रही है BrO4 माइनस की 174। ओके, सो पहले नंबर पे क्या हो गया ये, एंड फिर सेकेंड नंबर किसका रहेगा वो आपको दिख रहा होगा, इससे जस्ट हमारी थोड़ी सी कम किसकी, IO4 माइनस की। ओके, फिर इससे जस्ट कम किसकी है, हमारी ClO4 माइनस की। ओके, वो तो बचा ही लास्ट में, तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा, हमारा थर्ड पोजीशन पे। सो किसमें कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो सबसे पहले क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 1। ओके, सो सबसे पहले Br यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ पे दिख रहा है। फिर किसका नंबर है, सेकंड IO4 माइनस का। सो IO4 माइनस यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं। मीन्स जो राइट आंसर हमारा क्या है, वो हमारा फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारा आयंस का होता है, ओके, वो जैसे जैसे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगी वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, यहाँ पे क्या दोनों हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बल्कि जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का जो हमारा नेचर था ना, वो क्या था हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू दी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, सो नाउ अभी क्या कहते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी और मूव करते हैं, उसे फोड़ते हैं। सो अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करते चलिए। ओके, सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर ऑक्सा एसिड्स ऑफ सल्फर। ओके, कि यहाँ पे जो हमारे गिवन 4 जो ऑप्शन है इनमें से कौन से हैं हमारे क्या, पर ऑक्सा एसिड्स ऑफ सल्फर। ओके, सो यहाँ पे एक दिमाग लगाओ, यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं, यहाँ पे क्या है, पर ऑक्सा एसिड्स। ओके, सो पर ऑक्साइड तो आपने सुना होगा, और पर ऑक्साइड क्या होता है, पर ऑक्साइड यही तो होता है ओ के बीच में हमारा बॉन्ड। ओके, उसको तो पर ऑक्साइड बोलते हैं, ये हमारा होता है पर ऑक्साइड बॉन्ड। ओके, सो यहाँ पे क्या, पर ऑक्सा एसिड्स, तो ये सारी के सारी एसिड्स हैं, तो यहाँ पे क्या जो सल्फर है। ओके, तो यहाँ पे आपको बस इतना देखना है कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है जिनमें क्या हमारा ये वाला बॉन्ड मिलता है, पर ऑक्साइड बॉन्ड, और जो हमारा पर ऑक्साइड बॉन्ड जिनमें जिनमें फाउंड होगा वो क्या हो जाएंगे, वो हमारी पर ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर हो जाएंगी। ओके, तो इसके लिए कैसे जानेंगे हमारा मतलब पर ऑक्साइड बॉन्ड है नहीं, तो उसके लिए हमें फिगर की ज़रूरत होगी। ओके, सो फिगर का मैं भी अगर यहाँ पे ड्रा करने बैठूँ ना तो काफ़ी टाइम लगेगा, और टाइम के मतलब डिफिकल्टी भी होगा ना कि यहाँ पे 7O S2 एंड S2 और यहाँ पे सारा का सारा मैनेज करना इतने स्क्रीन में। सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या पहले से स्लाइड प्रिपेयर रखी है, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो इजिली देख पाएंगे और अच्छे से समझ लेंगे उनको। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ओके, सो स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझेंगे कि कौन कौन सा हमारा यहाँ पे रहने वाला है। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इजीली जो हमारा पहला है ऑप्शन, ठीक है, H2SO6। ओके, सो यहाँ पे क्या आपको परऑक्साइड बॉन्ड O एंड O वाला बॉन्ड देखने को मिल रहा है, सो नहीं मिल रहा है। ओके, ये यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, परऑक्साइड बॉन्ड नहीं है। फिर जो हमारा सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें, ये जो हमारा H2S2O7, यहाँ पे परऑक्साइड बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन अलग, ये ऑक्सीजन अलग, ये ऑक्सीजन अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी मीन्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग नहीं, मीन्स ये भी नहीं है। ओके, सो ये दोनों क्या गलत हैं, ये तो है नहीं। फिर जो हमारा नेक्स्ट है उसको देखते हैं, जरा डिलीट कर देते हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे अब इजीली आप देख पा रहे हो कि ये तो दोनों हमारे होने नहीं, कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हमारा पर ऑक्साइड बॉन्ड की प्रेजेंस है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच। ओके, ये दिख रहा है आपको। ओके, तो H2S2O5 ये हो गया हमारा एक। फिर सेकंड यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पर तो अच्छे से दिख रहा है, ये बॉन्ड देखो हमारा पर ऑक्साइड बॉन्ड, तो ये भी क्या हमारा पर ऑक्सा एसिड हो गया सल्फर का। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, H2SO5 एंड H2S2O8। ओके,
सो जो हमारा ऑप्शन है उसमें देखते हैं एंड उसको फटाक से हम करते हैं। सो ऑप्शन में देखो H2SO5 कहाँ दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है और दूसरा हमारा ये दिख रहा है। फिर सेकंड हमारा क्या था H2S2O8, ओके, तो वो कहाँ दिख रहा है, वो हमारा केवल इसमें है, यहाँ पे क्या है 7 हो गया। सो ये तो होने का नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, सो हेयर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करते हैं, उसे अच्छे से फोड़ते हैं। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। ओके, जो यहाँ पे आपको गिवन 4 पेयर दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा पेयर है जो हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक की नेचर है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो का क्या मतलब होता है, इसका मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे जो मतलब होता है आइसो का वो क्या रहता है, वो हमारा होता है सेम। और इलेक्ट्रॉनिक से मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी निकल के आ रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। सो मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे इस तरह समझो ना कि जो हमारा जो पेयर यहाँ पे जो हमारे दिए हैं ना, इनमें से जिस पेयर में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे होंगे वो सेम होंगे। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो हमारे सेम रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। ओके, सो अभी इसको हम चेक करते हैं अच्छे से। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। ओके, सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर का मतलब समझो ना कि यहाँ पे जो भी हमारे 4 गिवन ऑप्शन है इसमें से कौन सा मतलब पेयर ऐसा है, ओके, जो हमारे ये आपको पेयर दिख रहे हैं जो कि क्या हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक की नेचर है। तो ये कैसे जानेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ ना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेचर कैसे पता चलेगा। तो सिंपल बात बताओ, आइसो का मतलब क्या समझते हो ना, आइसो का मतलब रहता है मोस्ट ऑफ प्लेसेस सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन भाई साहब आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होती है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या रहता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर का मतलब ये रहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो कैसा होगा पेयर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की नेचर। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए क्या हम मतलब किस तरह से जाएं। सो यहाँ पे मैं ना आपको बताता हूँ ऑप्शन डी के थ्रू कि नॉर्मल वे में हम कैसे यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर को हम जज करते हैं। ओके, और एग्जाम में कैसे करना वो भी बताऊंगा। सो यहाँ पे क्या, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना है वो हमारा 6 है, नाइट्रोजन यहाँ पे दिया हुआ और -6 पे चार्ज है, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसीलिए इस पे क्या माइनस केवल चार्ज है। तो मतलब क्या है ना, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू क्या, कॉमा लगाते हैं यहाँ पे लगा हुआ। ओके, फिर यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा कितना होगा 8, 6, 14, एंड यहाँ पे अगर हम बात कर लें O3 मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 एंड 8 3 जा कितना हुआ 24। तो ये क्या, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 24, तो ये तो गलत हो गया। तो ये गलत है ना, तो ठीक है ये नहीं होने वाला, गलत हो गया। फिर नेक्स्ट अब बताऊँ बोर्ड में कैसे करना। जब आपको दोनों साइड में क्या आपको सेम क्या मिल जाए एटम, तो वहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, उसको उड़ा देना है, हटा देना है। जैसे Cl इधर दिखा, Cl इधर काट दिया, तो एक Cl से एक Cl गया, तो यहाँ पे एक Cl बचा, तो क्या हुआ ICl बचा, एंड हमारा Cl तो इधर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे O2 केवल बचा। तो आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 53, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 17। अब इधर ही ऐसे दिमाग लगाऊँ ना कि ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 2 जा 16, तो ये हमारा 53 ऐसे ही क्या गलत हो जाता। ओके, सो यहाँ पे क्या मेनली सिंपल सा दिमाग लगाना। ओके, और कुछ नहीं, ऑक्सीजन का कितना आता O2 कितना हुआ 16, और एक क्लोरीन का बचा हुआ इधर कितना हुआ 17। तो ऐसे गलत, तो आपको ये जोड़ के सब मतलब लिखना नहीं है। ओके, ऐसे ही बेसिक आपको दिमाग लगा के आपको हाँ बता देना कि भैया ये वाला तो होएगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ओके, ऐसे कंपेयर कर लेंगे। अभी नेक्स्ट को भी बताऊँ कैसे कंपेयर करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो क्या आपको दिख रहा है, ब्रोमीन दिख रहा है। ओके, Br दिख रहा है, और Br का जो हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, हमारा होता है 35। ओके, अब क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। 8 2 जा कितना होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इधर देखते ना 17 एंड प्लस 8 2 जा 16। ओके, कितना हो गया हमारा 17 एंड 16 हमारा कितना होता है, तो 7 6 हमारा हो गया कितना 3, एंड 1 1 कितना हो गया 2 2 1 3 33। अब यहाँ पे फ्लोरीन तो ऑलमोस्ट हमारा बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या ब्रोमीन से ही क्या हार गया। ओके, सो ये भी क्या हमारा गलत हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ ऊपर देख लो तो क्या बचा Br एंड Br, तो Br से Br कैंसिल आउट। अभी अगर बात करो ऑक्सीजन O2 माइनस दिख रहा है, मतलब ऑक्सीजन का जो एटम है, ओके, यहाँ पे क्या O2 हमारा माइनस है, यहाँ पे मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और F2 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मतलब क्या इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 8 हमारा ऑक्सीजन का, एंड O2 है मतलब यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन, और इसने क्या माइनस चार्ज रखा है, तो इस पे मतलब क्या इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 17। और भी अगर फ्लोरीन की बात करें, ओके, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा कितना होता है, वो हमारा होता है 9
ओके, सो यहाँ पे क्या F2 दिख रहा, तो 9 टू जा कितना हो गया 18, और यहाँ पे प्लस दिख रहा मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब कितना हुआ 17। सो Br से Br कैंसल, एंड यहाँ पे 17, यहाँ पे 17 मीन्स क्या, ये हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक की नेचर है। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमारा पेयर है। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर क्या होते हैं। ओके, तो नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लाता हूँ मैं आपकी स्क्रीन पर। ओके, सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन्स हैज हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी या फिर एंथैल्पी। ओके, सो सभी को पता है, अच्छे से सब जानते हैं कि डाउन द ग्रुप, ओके, डाउन द ग्रुप जो हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, तो वो हमारी डिक्रीज होती है। ओके, मीन्स अगर बात करें बॉटम टू टॉप इन अ ग्रुप, जो हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, सो अगर उसके बेसिस पे जाएं, सो जो हमारी हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, ओके, या एनर्जी होगी किसकी होगी, वो हमारी फ्लोरीन की होगी ना, Fl2 की। लेकिन क्या ऐसा होता है, सो ये गलत है, ये नहीं होता है, यहाँ पे एग्जेप्शन है और इसको दिमाग में रखना है। यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है या जो एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वो हमारी होती है क्लोरीन Cl2 की हैलोजन में। सब हमेशा याद रखना, हमेशा के लिए। ओके, एग्जेप्शन है और एग्जेप्शन को आपको केमिस्ट्री में याद रखना पड़ता है। ओके, वहाँ पे क्या ट्रिक वगैरह आपकी ऐसे नहीं चलती हैं, जो भी है, या आपके नॉर्मल जो हमारे रूल रेगुलेशन होते हैं वो नहीं चलते हैं। और यही जो मतलब खासियत है हमारे केमिस्ट्री की, वो क्या है, वो हमारे एग्जेप्शन है। ओके, एग्जेप्शन को दिमाग में रखना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा क्या हमारा होगा Cl2। ओके, कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो हमारी होती है या जो हमारी एंथैल्पी होती है वो हमारी हाईएस्ट किस हैलोजन की होती है, सो हमारी Cl2 की होती है। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको लाता हूँ आपकी स्क्रीन पर, उसको भी अच्छे से हम फोड़ते हैं। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा ब्लीचिंग एक्शन होता है क्लोरीन का, वो किसकी वजह से होता है, किसके लिबरेशन की वजह से होता है। लिबरेशन मतलब निकलना या उत्पन्न होना। ओके, किसकी वजह से होता है, सो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया। सो यहाँ पे देखिए ओ दिया है, मतलब क्या ऑक्सीजन, और ये हमारा क्या है नेसेंट ऑक्सीजन, और ये हमारा क्या HCl हो गया, और ये हमारा HCl हो गया। ओके, सो अभी अगर बात कर लें ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, सो ब्लीचिंग एक्शन का मतलब क्या होता है कि कलर्ड से, ओके, कैसे कलर्ड से क्या हो जाना, कलरलेस। ओके, कलरलेस। ओके, कि भैया बहुत कलर्ड थे और वो कलरलेस हो गए, मतलब कि क्या उन पे भैया ब्लीचिंग एक्शन हो गया, ये समझो। ओके, क्या रहता है ना कि वही रहता है ना, जब एग्ज़ाम में नंबर कम आते हैं, ओके, एग्ज़ाम में नंबर कम आते हैं तो फिर घर पे क्या होता है, फिर आपके साथ घर पे ब्लीचिंग एक्शन होता है। मम्मी या फिर पापा क्या करते हैं, आपकी ब्लीचिंग करते हैं। ओके, आपका जो भी मतलब बढ़िया अच्छा सा जो भी कलर्ड एटमॉस्फेयर होता है उसको कलरलेस कर देते हैं। ओके, मार मार के भूरता बना के। ओके, सो वहाँ पे क्या ब्लीचिंग एक्शन रहता है। ओके, सो दिमाग में रखना है ना कि जो भी हमारी नॉर्मल डेली लाइफ स्टाइल होती है वो क्या हमारी कलर्ड होती है, और एग्जाम में नंबर कम मिले, घर पे गए तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ब्लीचिंग एक्शन होता है। मीन्स क्या मम्मी पापा धोते हैं और हम घर के अंदर रहते हैं। सो उस कंडीशन में क्या रहता है, जो हमारा कलर्ड जो हमारा एटमॉस्फेयर सारा का सारा होता है फ्रीली, वो हमारा कलरलेस हो जाता है। ओके, सो इस तरह से कोरिलेट करके चीज़ों को याद करना है, कैसे भी याद कर सकते हो। ओके, कैसे भी दिमाग में रखना है, दैट्स ऑल। ओके, कैसे याद करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपके ब्रेन में होना चाहिए कि एक्चुअली होता है ब्लीचिंग एक्शन। ठीक, तो मैं तो भाई ऐसे ही याद रखता हूँ कि ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है कि एग्जाम में नंबर कम मिलते हैं और हम घर में आते हैं, फिर हमारी ब्लीचिंग होती है तो हमारा कलर्ड जो भी हमारा एटमॉस्फेयर होता है हमारा कलरलेस हो जाता है। ओके, सो अब अगर बात कर लें कि ये होता कैसे है, ओके, किसकी वजह से होता है। ओके, ड्यू टू यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू लिबरेशन, इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखा है ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ, किसकी वजह से होता है। तो समझो अगर यहाँ पे रिएक्शन को थोड़ा सा देखते हैं। ओके, क्लोरीन मतलब Cl2, ओके, और हमारा क्या साथ में रहेगा H2O, और अभी फिर क्या हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट होगा हमारा बनता है क्या HCl प्लस HClO। ओके, ये क्या बनता है, ये यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनता है कि ऑक्सीजन के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करता है तो हमारा प्रोडक्ट में ये फॉर्मेशन होता है। अभी क्या होएगा, फिर जो हमारा प्रोडक्ट में जो हमारा HClO होगा, ओके, क्या होगा HClO। ओके, ये हमारा भैया थोड़ा दया दिखाएंगे, दृष्टि दिखाएंगे, और फिर क्या करेंगे, ये भाई क्या होएगा HCl प्लस O, और ये हमारी क्या होती है नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बेसिकली ये दया नहीं है, कुल मिला के ये समझ लीजिए कि आपने अच्छे से मेहनत नहीं की है, तो आपकी पिटाई होने के लिए जो भी क्या मतलब आपका जो ब्लीचिंग एक्शन है उसके होने के लिए क्या पूरा का पूरा जो कंडीशंस एटमॉस्फेयर है वो हमारा क्या क्रिएट किया जा रहा है, किसके थ्रू HClO के थ्रू। ओके,
क्योंकि आपने मेहनत नहीं की थी एग्जाम में, तो क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन ये निकालेगा HClO, और नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा, तो उस कंडीशन में क्या, एग्जाम में नंबर समझ लो कम आ गए एंड घर पे गए और आप पीटे गए। ओके, सो यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारा नेसेंट ऑक्सीजन रहता है। तो जब भी नेसेंट ऑक्सीजन हमारा किसी के इन कॉन्टेक्ट जाता है, किसी भी कलर्ड मतलब कंपाउंड के इन कॉन्टेक्ट जाएगा, तो उसको क्या कलरलेस कर देगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कलर्ड, ओके, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये क्या कर देगा, ये भैया कलरलेस उसकी ज़िंदगी कर देगा। ओके, क्या करेगा, कलरलेस। सो ये रहता है ब्लीचिंग एक्शन। तो आई होप ब्लीचिंग एक्शन क्या होती है ये भी आपको पता चल गया होगा, और क्लोरीन का किसकी वजह से कैसे मतलब ब्लीचिंग एक्शन हुआ या कैसे होता है, उसका रीज़न कौन है, तो नेसेंट ऑक्सीजन। सो हेयर इज द नेसेंट ऑक्सीजन, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो क्या लाइक बटन पे हिट करो। ओके, किस पे हिट करना है आपको, लाइक बटन पे। और अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो उस कंडीशन में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारे साथ पहले से ही हैं वो क्या करें, वो अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, जिससे क्या वो भी पढ़ सकें, और उनको भी भैया समझा देना कि ये बिल्कुल भी मेंटेलिटी ना लाएं एक बार भी ब्रेन में, कि क्या होगा कि जो हमारा एग्ज़ाम है, ओके, एग्ज़ाम जिससे बहुत लोग डरते रहते हैं, वो किसी भी कीमत पर क्या कैंसल हो जाएगा। ओके, कैंसल्ड हो जाएगा। और अगर ऐसा हो भी गया तो इसका मतलब है नहीं पढ़ाई नहीं करनी, बिकॉज सारा का सारा भी मैंने डिस्कस ही किया था स्टार्टिंग में, और बाद में फिर उसको करूँ उसका कोई रीज़न नहीं रहता। ओके, सारा कुछ मैं बोल चुका हूँ, सुन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, एग्जाम अभी नहीं होगा, कल नहीं होगा, आज बोर्ड नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आगे आपको अगर जॉब चाहिए तो उस कंडीशन में तो आपको एग्जामिनेशन को फेस करना पड़ेगा, और एग्जामिनेशन को फेस करना पड़ेगा मीन्स नॉलेज होना चाहिए। सो यहाँ पे पढ़ते किसके लिए हैं, पढ़ते हैं हम ये नहीं कि हमको अभी बोर्ड एग्जाम देना है, पढ़ते हैं हम इसलिए कि हमारे पास नॉलेज हो। ओके, जिससे क्या आगे हमें जॉब्स मिल सकें, अच्छे से अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको हम मेंटेन करते हुए अच्छा सा मतलब एक और मतलब मॉडिफिकेशंस अपने लाइफ स्टाइल में लाके अच्छे से अपने जो लाइफ है उसको हम स्पेंड करें। ओके, विद हैप्पीनेस एंड विद लव। ओके, सो आई होप आपको सारा कुछ अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए। सो अभी ना जो रिएक्शंस हमने यहाँ पे देखी थी वो देखिए यहाँ पे स्लाइड में ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है। ओके, सो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें। और लास्टली आपसे यही कहेंगे कि अगर आप हमसे इन कॉन्टेक्ट आना चाहते हैं, अगर आप हमसे कहीं जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे KS राठौर टाइप कीजिए, मैं मिल जाऊँगा जिस पे आप जुड़े हुए हैं। फेसबुक पर क्या KS राठौर टाइप करेंगे, प्रोफाइल का दिक्कत रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप हमारे जो प्रोफाइल पेज है वहाँ पे आप जा सकते हैं इजीली, और वहाँ आप हमारे इन कांटेक्ट आ सकते हैं। ओके, और साथ साथ में टेलीग्राम पे आप इस तरह टाइप कीजिए सर्च बॉक्स में, मैं मिल जाऊँगा। इंस्टाग्राम में इस तरह से टाइप करो, मैं मिल जाऊँगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उस कंडीशन में आप क्या कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, और कमेंट बॉक्स में क्या क्वेश्चन को अपने भरिए। ओके, उसमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डालिए। ओके, और अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। सो लास्टली थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। ओके, बिकॉज हम क्या ना एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हैं। ओके, पढ़ते किस चीज़ के लिए, नॉलेज के लिए। ओके, जिससे जॉब हमें मिल सके और इजीली हमारी लाइफ स्पेंड हो सके। ओके, विद पीस एंड लव। ओके, सो अभी अगर बात करें ना तो बस इतना ही कि अभी आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, बोर्ड का क्या है टेंशन उसको छोड़ दीजिए, वो जैसा भी कुछ रहेगा वो सारा का सारा क्या हमें 1 जून को हमें पता चल जाएगा। ओके, 1 जून को हमें पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम होने वाला है, नहीं होने वाला है, होने वाला है तो कब से होने वाला है। ओके, तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, कब हमें पता चलेंगे 1 जून को। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फिर आपसे।